गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के विषय में पढ़ेंगे। बेसिकली हम सभी लोग बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी से परिचित हैं। डे टू डे लाइफ में हम लोग करंट को बहुत इस्तेमाल भी करते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं करंट के जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है बेसिकली वो आया है वर्ड इलेक्ट्रा से। ठीक है, इलेक्ट्रा मीन्स होता है एम्बर। इन द अर्ली 18th century when two amber sheets were rubbed together some charges originate। सो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से हमको मिल रहा है चार्जेस। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्ट करती है चार्जेस को और चार्जेस कंटेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को। सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज it is rate of flow of charge। current that is equal to charge moved through a conductor upon time taken। इलेक्ट्रिसिटी को हम डिनोट करते हैं I से, चार्ज दैट इज Q अपॉन T। सो सिंपली एक बहुत ही अच्छा सा फार्मूला बनता है दैट इज Q अपॉन T। अभी मैंने जैसे भी आपको बताया कि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज I इज इक्वल टू NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन T। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं और आपको करंट निकालना है तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हमको अराइज होते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले तो डेफिनेशन दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो चीज़ें हम एक साथ में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही कंप्लाई करते हैं आपस में। अभी हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं। अगर हम देखें यूनिट की बात करें दैट इज यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट दैट इज यहीं से बनाएंगे हम लोग चार्ज दैट इज कूलम अपॉन टाइम सेकेंड। तो यहां से हमने देखा कूलाम पर सेकेंड, क्या बना हमारा कूलाम पर सेकेंड। इसको हम वन वर्ड में अगर कहना चाहें दैट इज एम्पियर। सो द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। नाउ 1 एम्पियर क्या है, अगर हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को, किसको 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट क्या है उसको भी हम यहीं से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। दैट इज इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम is drawn from a conductor in 1 second, current is said to be 1 एम्पियर। सो सिंपली हमने इतनी
चीज़ को समझने की कोशिश की। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जिसको हम लोग जनरली करंट के नाम से जानते हैं। बेसिकली चार्ज दो तरीके का होता है, थोड़ा सा इस पर भी हम लोग अभी बात करते हैं चार्ज के ऊपर। सो इलेक्ट्रिसिटी भी हम दो कैटेगराइज कर सकते हैं। वन दैट इज स्टैटिक electricity and the second one is current electricity. Both type of electricity are due to the charges. इन दोनों का बेस क्या है? दोनों का बेस है चार्ज। किसकी वजह से? चार्ज की वजह से ऐसा होता है। दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर सिंपली ट्रांसफ़र हो जाता है। अब बात करते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। स्टैटिक का मतलब होता है दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट टाइप ऑफ चार्ज या electricity which cannot be transferred from one body to other. मतलब we can acquire some charge but we cannot transfer this charge from one place or one body to other body in a conducting wire. जैसे कि सिंपली अगर हम समझने की कोशिश करें तो जब हम कोई प्लास्टिक का कॉम लेते हैं, अपने ड्राई बालों में उसको रब करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज एक्वायर हो जाता है। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ दिस चार्ज। इस चार्ज से हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑपरेट नहीं कर सकते। इसका मतलब चार्ज तो आया लेकिन इस चार्ज का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। अभी ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक चार्ज कहलाता है। दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट मीन्स फ्लो, स्ट्रीम, धारा। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो which can flow or transferred from one body to other in a conductor, जो कि किसी कंडक्टर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है। ए से लेकर के वी तक हम इस चार्ज को फ्लो करा सकते हैं। यहीं पर एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ चार्ज की बात करें, जिसकी डायरेक्शन ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम दो तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मान लिया ये कोई ए बी एक कंडक्टिंग वायर है एंड इन दिस वायर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन दिस डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर inside this wire are moving in this direction. The direction of electron is from this way. So direction of current will be opposite to the flow of electron. ठीक है, direction of current will be always opposite to the direction of
flow of electrons in a conducting wire। ये तो होगी कंडक्टिंग वायर की बात। अभी अगर हम देखें किसी बैटरी के अंदर, अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, किसी बैटरी में अगर हम देखेंगे, सो इन अ बैटरी, सपोज ये आपका एक बैटरी है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल्स है, ठीक है। सो द करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। किधर जाएंगे? पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो सिंपली हम लोगों ने जानने की कोशिश की आज कि किस तरीके से करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, करंट बनता कैसे है। करंट इज ड्यू टू द चार्जेस एंड चार्जेस आर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, तो उससे चार्ज पैदा होता है, और जहां चार्ज पैदा होता है वहीं पर हमको करंट नजर आता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इसको हम एक्वायर तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जो कि हमारा सिलेबस भी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी ही बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानी जाती है। यही हमारा पार्ट है सिलेबस का क्लास 10th के लिए। तो अगर हम उसकी बात करते हैं, दिस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी विच कैन फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, जिसमें हम एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। उससे हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑपरेट कर सकते हैं। ये सारे काम हम कर सकते हैं इस तरीके से। नाउ फार्मूला मैंने भी आपको बताया, ठीक है। उसके आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं एक एक नंबर में। 1 मार्क्स 2 मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, और सिंपली आप हमें बहुत अच्छे से, बहुत सिंपली आपको समझना होगा। और मुझे लगता है कि अगर सिर्फ बहुत थोड़ा समय भी अगर आप इस टॉपिक पे देंगे, इस चैप्टर में बहुत ईजिली आप सीख सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हार्ड वर्क, ठीक है। आपको सिंपली इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है और रिलेट करना है अपनी डे टू डे लाइफ से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत हद तक आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करता है। ओके, तो फिर आज इस टॉपिक के लिए इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।